गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं सौरभ गोयल यशस्वी एकेडमी ऑफ कॉमर्स के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। सर क्लासेस कैसी चल रही है तुम लोगों की? पहले तो मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ क्वेश्चन का। क्लासेस कैसी चल रही हैं? सर बड़ी बढ़िया क्लासेस चल रही हैं हमारी। अच्छा जी, ऑनलाइन क्लासेस का मजा आ रहा है? यस सर, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हम क्लास में हैं या घर पर बैठे हैं। अच्छा चलो, बड़ी अच्छी बात है, इंजॉय करते रहिए अपनी क्लासेस को। अच्छा सर, इस टाइम की सबसे अच्छी खास बात बताऊं क्या है? बताओ सर, इस टाइम की सबसे अच्छी खास बात क्या है? पहले आप लोग अपनी क्लास के अंदर मोबाइल फ़ोन चलाते थे। अच्छा सर, आज टाइम ने क्या कर दिया, आपके फ़ोन के अंदर आपकी क्लासेस को चला दिया। आया कुछ कुछ समझ? यस सर। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम देखते हैं हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। सर क्या? आज हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन बीसी के भी बोलेंगे, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अच्छा जी सर, पेपर में जाने से पहले ना हम पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। अच्छा, कितने नंबर का पेपर आने वाला है? 40 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और कंप्लीट पेपर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। अच्छा सर, तुम कहोगे सर मजे हो गए। हमने कहा क्या मजे हो गए? सर मजे हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है। मैंने कहा हाँ भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर तो है सर। 4 आंसर गिवन होंगे, 3 गलत होंगे, 1 ठीक होगा, ठीक को ही तो सेलेक्ट करना है। मैंने कहा हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है सर, यहाँ पर तो 40 नंबर में से काफ़ी कुछ स्कोर हो सकता है। बिल्कुल 40 में से काफ़ी कुछ स्कोर हो सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर आपके स्कोर हो सकते हैं, बट इतना ईजी मत लेना पेपर को। अपने ने कहा अच्छा सर, एमसीक्यू की फुल फॉर्म तुमने एक बताई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसकी एक और फुल फॉर्म होती है मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस। क्या कह रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, अगर ये पेपर सब्जेक्टिव होता तो अगर कोई भी पेपर सब्जेक्टिव होगा तो क्वेश्चन 5 या 8 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसके 3-4 स्टेप्स के अंदर पार्ट डिवाइडेड होते हैं। 8 नंबर 3-4-5 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, एलोकेटेड होते हैं। क्लियर है? यस सर, यानी इंस्टीट्यूट अपना स्टेप मार्किंग बेस के ऊपर आपको नंबर अलॉट करता है। हाँ जी, बट सर एमसीक्यू के अंदर मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस के अंदर तो हमारा स्टेप ही एक होता है। सर कौन सा? सही आंसर को चूज करने का। हमने कहा बात तो ठीक है सर, सही आंसर को चूज करने का स्टेप्स होता है, एक ही स्टेप होता है। अगर अपने ने वही स्टेप गलत कर दिया तो इंस्टीट्यूट क्या आपको लगता है आपको आंसर देगा? नहीं सर। क्या देने चाहिए? नहीं सर। क्यों? एक स्टेप था क्वेश्चन के अंदर और वही गलत कर दिया तो इंस्टीट्यूट आपको क्यों आपको नंबर दे? क्लियर है? यस सर। तो आज से हम एमसीक्यू को क्या बोलेंगे? मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस। क्लियर? यस सर। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा एक चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। चलो जी सर, करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ना आपको कुछ एक कहानी सुनाने वाला हूँ। सर सुनाओ जी कहानी। हमने को तो कहानियाँ सुनने का बड़ा मज़ा आता है। कहानी क्या है कि जैसे आप लोग रात को सोकर सुबह उठते हो। हाँ जी सर, सुबह उठते हो तो आपको भूख बड़ी लगती है। हमने कहा हाँ, तो सर भूख लगती है तो आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो। ब्रेकफास्ट करने से पहले क्या आप ब्रश करते हो? अपने दैनिक नित्याक्रम जो भी आप करते हो सारे के सारे काम करते हैं। उसके बाद ब्रश करके नहा धोकर हम उसके बाद अपना क्या स्टार्ट कर लेते हैं? अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, यानी सबसे पहले जब आप उठे तो आपको एक नीड अराइज हुई। क्या नीड अराइज हुई? आपको नीड अराइज हुई खाने की, आपको भूख लग चुकी थी। यस सर। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? कुछ एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ा। हमने कहा हाँ सर, कुछ ना कुछ एक्टिविटी को। एग्जांपल के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी को? सुबह उठे, ब्रश किया, अपना नहाए धोए, सब कुछ काम किया, उसके बाद घर पर खाना खाने बैठ गए या ब्रेकफास्ट करने बैठ गए, तो क्या अपने ने एक्टिविटी अराइज करी, अपनी एक्टिविटी फुलफिल करी? यस सर। ऐसे ही क्या मैं एक बात कहूँ क्या, कि एक पर्सन, हम लोग 24 आवर्स अपनी एक्टिविटी पर करते रहते हैं। 100% 24 आवर्स अपन एक्टिविटी करते रहते हैं। सर कैसे? मुझको पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, मुझको पैसे चाहिए, अभी घर खर्चा बहुत ज़्यादा लग रहा है, पैसे चाहिए। तो क्या मेरी नीड अराइज हुई? किस चीज़ की? पैसा कमाने की नीड अराइज हुई। यस सर। तो क्या मुझको कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी? यस सर, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। क्लियर है? सर सुबह से शाम तक काम करते करते मैं थक गया, अब मुझको रेस्ट लेना है। क्या मुझको एक्टिव नीड अराइज हुई? यस सर। किस चीज़ की नीड अराइज हुई?
कि मैं सुबह से शाम तक काम करते करते थक गया, तो क्या उस नीड को फुलफिल करने के लिए मुझको कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी? यस सर, मुझको रेस्ट करना पड़ेगा। आ रहा है कुछ कुछ समझ? यस सर। यानी सबसे पहले 100% अगर किसी में एक पर्सन की बात करूं, एक व्यक्ति की बात करूं, तो एक व्यक्ति, एक ह्यूमन पर्सन, एक ह्यूमन बॉडी को कुछ ना कुछ नीड अराइज होती है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। यहां तक की बात क्लियर है? पक्की बात है? यस सर। अगर मैं एक बात कहूं क्या कि एक व्यक्ति 24 आवर्स 24 घंटे दिन में 24 घंटे 24 के 24 घंटों में अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो ये गलत नहीं है, ये 100% सही है। सर 8 घंटे तो वो सो जाता है, सोता क्यों है? क्योंकि उसकी बॉडी उससे रेस्ट मांगती है। उसकी बॉडी कहती है भैया आप थक गए, अब और काम नहीं हो रहा, तो कृपा करके थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। तो क्या रेस्ट करना भी एक अपने आप में एक्टिविटी है? यस सर, रेस्ट करना भी अपने आप में एक एक्टिविटी है। क्लियर है? देन जो एक्टिविटी करेगा, क्या अपन बोल दें एक ह्यूमन एक्टिविटी करता है? यस सर। यानी सबसे पहले एक व्यक्ति को कोई नीड अराइज होती है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो पर्सन कुछ ना कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इस चीज को अपन कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। सबसे पहले बंदे को नीड अराइज होगी, क्लियर? यस सर। उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो पर्सन क्या करेगा? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, और उसी एक्टिविटी को अपन क्या कहेंगे? ह्यूमन एक्टिविटी। यहां तक की बातें क्लियर होती है? यस सर। आ रहा है कुछ कुछ समझ? यस सर। सर अब एक्टिविटी कितने तरह की? एक एक्टिविटी का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी का नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? यस सर। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो। सर ये तो पागल बनाने वाली बात होगी। हमने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, थोड़ी सी बढ़िया डेफिनेशन बताओ सर, जिससे क्लियर हो पाए दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्लियर हो पाए। भैया एक्टिविटी तो करता है कोई पर्सन, दो तरह की एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? अपने को थोड़ा सा इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, ये होती क्या क्या है? मैंने कहा सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज हैं विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। जो एक्टिविटी किस ऑब्जेक्ट से की जाए? अर्निंग मनी, रुपए कमाने के उद्देश्य से अगर कोई एक्टिविटी की जाएगी उसको अपन कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी सर कोई भी एक्टिविटी जो भी, अगर आपका उस एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य होगा रुपए कमाना, अर्निंग मनी, अगर उस एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य होगा, तो क्या इसको अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देंगे? द राइट आंसर इज यस, इसको अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देंगे। एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ जी, एग्जाम्पल क्या होगा? टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। एक टीचर स्कूल के अंदर अगर टीच करता है तो क्या उस एक्टिविटी को अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देंगे? यस सर। टीचर स्कूल में टीच करता है तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव है रुपए कमाना? यस सर, निश्चित तौर पर उनका ऑब्जेक्टिव है, उन टीचर का ऑब्जेक्टिव है रुपए कमाना। क्लियर है? यस सर। मुझको रुपए की रिक्वायरमेंट हुई, मेरी नीड आई, मेरे को रुपए की रिक्वायरमेंट हुई, तो क्या मेरे को एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी? हाँ। इस एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी मैं परफॉर्म करूंगा, कौन सी एक्टिविटी बोल देंगे? ह्यूमन एक्टिविटी। और ह्यूमन एक्टिविटी को फर्दर डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड पार्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक पार्ट जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। मनी, रुपए कमाने के उद्देश्य से अगर कोई एक्टिविटी की जाए, उस एक्टिविटी को अपन बोल देंगे क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां तक की पार्ट क्लियर होती है, यहां तक की बात क्लियर होती है। इतना पार्ट अगर आपको क्लियर है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दो मिनट का काम है। यस सर, इतना पार्ट अपने को बड़ा प्यार से क्लियर है। अच्छा जी, दूसरी चीज एक मैं बात और बता दूं, जो भी काम मेरा व्हाइट बोर्ड पर हो रहा है वो काम आपका नोटबुक के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो। करें? हाँ सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो अपने को समझ आ गया। सर व्हाट अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? मैंने कहा देखते हैं भैया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। लिखा हुआ है एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर वो एक्टिविटी जो कि की जाती है
किस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए? अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफिल करने के लिए अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं, दैट एक्टिविटीज इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आया कुछ कुछ समझ? हाँ, एग्जाम्पल, कोरोना आया हुआ है शहर, देश के अंदर, संसार के अंदर, बल्कि पूरी धरती के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्या कोरोना आया हुआ है? यस सर, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपने को एक बात कही। क्या बात कही? कि भैया स्टे एट होम, घर पर रहो, घर पर ही अपने सारे के सारे काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम, वर्क एट होम वाला कल्चर अपनाइए। क्लियर है? यस सर। तो मैं घर पर रह रहा हूँ, क्लियर है? मोदी जी के आह्वान के ऊपर, मोदी जी के कहने के ऊपर, प्रधानमंत्री के कहने के ऊपर मैं घर पर रह रहा हूँ। क्या मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा हूँ? यस सर। सर मैं जो घर पर रह रहा हूँ, क्या मोदी जी मेरे को घर पर आकर कुछ रुपए देकर जाएंगे? ना, बिल्कुल भी ना देकर जाएंगे। क्लियर है? तो अगर कोई पर्सन अपनी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिलीजियस या कल्चरल और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफिल करता है, तो उस एक्टिविटी को अपन क्या कह देंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां तक का पार्ट क्लियर है? यस सर। इसका एग्जांपल क्या है? फादर टीचिंग हिज सन। अगर कोई पिता अपने पुत्र को पढ़ाता है घर पर बैठे बैठे, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? दिस इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहां पर फादर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। फादर यहां पर ये नहीं चाह रहा कि बेटा मेरे को फीस देगा, उन्होंने देनी भी नहीं बेटे ने फीस, बट यहां पर अगर टीचर स्कूल के अंदर टीच करता है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, तो क्या उनको कुछ रुपए मिलने वाले हैं? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो अपन यहां पर एक बात करें, क्या बात करें सर? कि एक एक्टिविटी हो सकता है सेम टाइम के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है और सेम टाइम के ऊपर नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है। यस सर। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, टीचर स्कूल में पढ़ाए तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट वही टीचर अगर घर पर अपने बेटे को पढ़ाए तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा एग्जाम्पल, सर रेस्टोरेंट के अंदर एक शेफ, लेडी शेफ खाना बनाती है और वो खाना प्रोवाइड करवाती है लोगों को, दिस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट वो ही शेफ, वो ही मदर अगर खाना अपने बच्चों के लिए बनाए, दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? यस सर। एक एग्जांपल और, डॉक्टर पेशेंट्स को देखता है अपने हॉस्पिटल के अंदर, दिस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग मनी। आया कुछ कुछ? यस सर। बट अगर वो ही डॉक्टर घर पर अपने किसी फैमिली मेंबर को देखे, उनकी केयर करे, दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? यस सर। अभी तक अपने ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर अपने ने पढ़ा कि कोई भी पर्सन को सबसे पहले एक नीड अराइज होती है। क्लियर है? उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो बंदा क्या करता है? कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और जो एक्टिविटी वो बंदा परफॉर्म करता है, उस एक्टिविटी को अपन बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर है? यस सर। ह्यूमन एक्टिविटीज को ब्रॉडली 2 पार्ट्स के अंदर सब डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड पार्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां तक की बात क्लियर होती है? यस सर। यहां तक की बात अपने को क्लियर होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। रुपए कमाने के उद्देश्य से अगर कोई एक्टिविटी की गई है, दैट इज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट। अगर कोई पर्सन सोशल, रिलीजियस या कल्चरल और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर दूसरे शब्दों में ये बात कह सकते हैं, जो एक्टिविटी अपन परफॉर्म करते हैं और जिस एक्टिविटी से अपने को कोई भी रुपए अर्निंग नहीं होने वाली, कोई भी मनी का प्रभाव नहीं आने वाला, कोई भी अर्निंग नहीं होने वाली, देन उसको अपन क्या कह देंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल, फादर टीचिंग हिज सन। क्लियर है? यस सर। अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूं, जितना भी बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है, सारा का सारा काम आप अपनी नोटबुक के अंदर प्लीज लिख करके रख लीजिए। क्लियर है? यस सर। चलिए, हाँ जी, करें स्टार्ट। करिए सर। तो जो पहले लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर, वो सारा का सारा होप्स तो आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिया होगा। तो हाँ सर, पहले अपने ने क्या किया था, फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपने ने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन के अंदर अपने ने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन के अंदर अपने ने देखा था एक पर्सन को सबसे पहले एक
नीड अराइज होती है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको बोल दिया गया ह्यूमन एक्टिविटी। और ह्यूमन एक्टिविटी प्रैक्टिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड की गई। पहली एक्टिविटी बोली गई इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी बोली गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? यस सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी थी? जिसका मेन ऑब्जेक्ट रुपए कमाना था, अर्निंग मनी था। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी थी? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, या फिर जो अपन करते थे अपनी सोशल कल्चरल या अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अगर अपन कोई काम करते थे, दैट इज अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में इलेबोरेट करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। करें जी? करो सर। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी आर all those human activity which are undertaken to earn money and satisfy human wants। अपनी कोई भी एक्टिविटी जो की जाए रुपए कमाने के उद्देश्य से और अपने आप को सेटिस्फाई करने के उद्देश्य से, उसको अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? यस सर। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा नाम है आल्सो नोन एज, इसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? ऑक्यूपेशन। इसको अपन दूसरे शब्दों के अंदर भी कह सकते हैं, क्वेश्चन अपने को घुमाकर बोल सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को दूसरे शब्दों के अंदर अपन क्या कह सकते हैं? ऑक्यूपेशन। क्लियर है? यस सर। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, जिसका मुख्य उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य जिसका होता है रुपए कमाना, एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन पर्सन की, एक कोई व्यक्ति की सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करना। क्लियर है? यस सर। उसके बाद अपने ने पढ़ने, अपने क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हमने कहा देखते हैं सर। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी की पहली विशेषता है इकोनॉमिक मोटिव। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी की पहली विशेषता है इकोनॉमिक मोटिव। मतलब इकोनॉमिक मोटिव, इसके अंदर अपन क्या दिखेंगे? सर इकोनॉमिक एक्टिविटी करी क्यों जाती है? टू अर्न मनी। देन क्या इसकी पहली विशेषता है कि ये एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है रुपए कमाने के उद्देश्य से परफॉर्म होती है? यस सर। इकोनॉमिक मोटिव के अंदर टू अर्न मनी। सर ये एक्टिविटी इसी वजह से की जाती है ताकि अपन कोई ना कोई ह्यूमन पर्सन, कोई भी व्यक्ति रुपए कमाने के उद्देश्य से ये काम करता है। क्लियर है? यस सर। पहली एक्टिविटी तो अपने को, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स को इसकी यहाँ से ही मिल गई थी, इसकी डेफिनेशन से ही मिल गई थी। उसके बाद सर रुपए कमाने हैं तो रुपए कमाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बोली जाएगी। हाँ, तो सर इस एक्टिविटी के अंदर, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अपन क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे? इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं? प्रोडक्शन, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, या फिर गुड्स और सर्विसेज का आपस में एक्सचेंज करेंगे फॉर कंसीडरेशन। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी प्रोडक्टिव भी है। उसके बाद सर जो भी अपन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या गुड्स का और सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे तो क्या अपने को कुछ ना कुछ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा? मैंने कहा सर बिल्कुल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। दीज एक्टिविटी मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दीज एक्टिविटी मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सर ये वाली जो एक्टिविटी है हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करके होती है, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल। ये क्या सारी की सारी जो भी मेरी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, क्या उनको मेरे को यूज कर कर ही मेरे को काम करना पड़ेगा? यस सर। आप देख रहे हो तो अपनी सीरीज के अंदर सारी कहानी चल रही है। यानी पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्न मनी। रुपए कमाने के उद्देश्य के लिए क्या अपने को प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स का या सर्विसेज का एक्सचेंज करना पड़ेगा? यस सर। सर गुड्स का एक्सचेंज या प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या मेरे को कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा? यस सर। जैसे लैंड, लेबर वगैरह। सर मुद्दा आया फोर्थ पार्ट के अंदर, क्या जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं या जो भी मैं ऑक्यूपेशन या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं क्या लीगली वैलिड होनी चाहिए? यस सर। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी लीगली वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिए और आपने मेरे को बोला मिस्टर ए का मर्डर कर दो। दिस इज नो डाउट ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। हर काम अगर आपका कोई लीगल वैलिड होगा, लीगली अगर ये एक्टिविटी आपकी वैलिड होगी तभी अपन इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल पाएंगे, अदरवाइज इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल पाएंगे। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। आपकी जो एक्टिविटी है वो लीगली वैलिड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कानून का उल्लंघन कर कर कोई काम करो। क्लियर है? यस सर।
अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन करती है क्या, लेवल डिटरमाइन करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन करती है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताती है, एक पर्सन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताती है कि वो पर्सन या वो कंट्री इकोनॉमिकली पैसों के हिसाब से कितनी डेवलप हो चुकी है। क्लियर है? यस सर। सोशली डिजायरेबल, सर सोशली डिजायरेबल के अंदर अपन क्या देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशन और नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। सर जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी सारी की सारी जो एक्टिविटी होनी चाहिए सोसाइटी के जो नॉर्म्स है या सोसाइटी जो हमसे चाहती हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। अगर सर हम सोसाइटी के कोई नॉर्म्स या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या हम लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी ऑन कर पाएंगे? द आंसर इज नो। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। अभी अपने ने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी, वो सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन, जो कि अंडरटेक की जाती है टू अर्न मनी, रुपए कमाने के उद्देश्य से, एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, व्यक्ति की अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए। अगर रुपए कमाने के उद्देश्य से कोई भी एक्टिविटी की गई है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक और नाम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या नाम है, ऑक्यूपेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोल देते हैं। क्लियर है? यस सर। उसके बाद अपने ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव के अंदर अपन क्या देखेंगे सर, इकोनॉमिक मोटिव के अंदर अपन देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी करी ही रुपए कमाने के उद्देश्य से जाती है। सर रुपए कमाने हैं तो क्या मुझको कोई ना कोई प्रोडक्टिव या प्रोडक्शंस वगैरह करनी पड़ेगी? यस सर। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है सर? गुड्स की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज करने के लिए क्या मुझको कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा? यस सर, मुझको इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। सर जो मैं काम कर रहा हूं क्या लीगली वैलिड होना चाहिए? यस सर। अगर वो इलीगल होगा तो क्या मैं रेगुलर बेस के ऊपर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। वो मेरा काम जो होना चाहिए क्या लीगली वैलिड होना चाहिए? यस सर। अगली चीज, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या डिटरमाइन करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन करती है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसका? कंट्री का, ह्यूमन पर्सन का, एक व्यक्ति का या एक देश का। क्या डिटरमाइन करती है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कितना वो इकोनॉमिकली डेवलप हो चुका है कंट्री या वो पर्सन कितना इकोनॉमिकली डेवलप हो चुका है। उसके बाद सोशल डिजायरेबल। सर सोशली डिजायरेबल के अंदर अपन क्या देखेंगे सर, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन या सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के, हर एक सोसाइटी के अपने अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, हर एक सोसाइटी की अपनी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, उन सभी नॉर्म्स को, उन सभी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती रहे। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कि आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। जितना भी हमारा व्हाइट बोर्ड के ऊपर पहले वाला काम और जितना भी अभी काम अपने ने किया है आज की क्लास के अंदर, वो सारा का सारा काम आपका आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले अपने ने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के अंदर एक पर्सन की सबसे पहले नीड अराइज होती है, नीड को फुलफिल करने के लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है जिसको अपन बोलते थे इकोनॉमिक एक्टिविटी। सॉरी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नीड अराइज होती है, नीड अराइज होने के बाद वो पर्सन काम करता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी, जिस काम को अपन बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी को अपन बोलते हैं क्या? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो कि जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रुपए कमाने के उद्देश्य से की जाए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप को, अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए की जाए, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अगर कोई काम किया जाए, दैट इज अवर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन अपने ने देख ली। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं, दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ने देख ली। इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए, यानी यहाँ पर अपन रुपए कमाएंगे, रुपए कमाने के लिए क्या मुझको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज भी करना पड़ेगा। यस सर। गुड्स सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए क्या मुझको इकोनॉमिक रिसोर्सेज का भी यूज करना पड़ेगा। यस सर। हमारा जो भी अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं क्या वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगली वैलिड होनी चाहिए। यस सर। और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपन कर रहे हैं क्या वो मुझको इकोनॉमिक ग्रोथ देगी। यस सर। इकोनॉमिक ग्रोथ अपन क्या डिटरमाइन करेंगे, लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक कितना डेवलप, इकोनॉमिकली वो कितना कंट्री डेवलप हुआ, कितना वो पर्सन इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप कर पा रहा।
सोशल डिजायरेबल के अंदर अपन देखेंगे कि एक सोसाइटी के क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या क्या उनके नॉर्म्स है, एक सोसाइटी के क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स या उन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्लियर है? यस सर। जितना भी अभी हमारे बोर्ड के ऊपर काम है वो सारा का सारा अभी आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए, बाकी बातें अपन कल करते हैं। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू। होप सो आपको ये वाली क्लासेस समझ आई होगी। क्लियर है? चलो, बाकी बातें अपन अपना कल करते हैं। ठीक है, चलिए।